कहानी ज्योति की जुबानी। मैं किसान की बेटी हूँ। पापा के मौत के बाद एक घर पर नौकरानी का काम ले लिया। मेरी मालकिन का बेटा मेरे ही स्कूल में पढ़ता था, मेरे क्लास में था। वह बेहद हैंडसम था। उसे देखकर मेरे दिल में कुछ होता था। एक दिन घर पर बस हम दोनों ही थे। मेरे मालकिन का बेटा मुझे अकेला पाकर मेरे होठों को चूमने लगा। मैं बहक गई, पर नीरज प्लेबॉय था। उसने मेरा दिल तोड़ दिया था और फिर शहर को छोड़कर चला गया था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और खर्च चलाने के लिए मैं वेट्रेस का काम करती थी। लेकिन ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद मैं अच्छी नौकरी की तलाश कर रही थी और मैंने एक कंपनी में सेक्रेटरी की जॉब की ऐड देखी। वहाँ की सैलरी अच्छी थी, इसलिए मैंने इंटरव्यू देने पहुँच गई। पर कभी सोचा नहीं था कि 4 साल बाद मुझे उसकी सेक्रेटरी का जॉब मिलेगा। इंटरव्यू देने आई थी, उसे देखकर मैं बिल्कुल चौंक उठी थी। जब उसने कहा तुम्हें बाद में बताएंगे, मेरा दिल बैठने लगा था। मेरा दिल यही चाहता था कि मुझे यह जॉब मिल जाए, इसलिए नहीं कि मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए कि मैं नीरज के साथ रहना चाहती थी। मुझे एहसास नहीं था कि मेरा दिल अभी उसके लिए धड़कता है। मुझे मालूम है कि मुझे फिर से चोट पहुंचेगी, पर खुद को रोक पाना मेरे लिए नामुमकिन था। लेकिन फिर मुझे जानकर खुशी हुई, यह नौकरी मुझे मिल गई। मेरी माँ बेहद बीमार है और उसे मैं न्यूयॉर्क बुलाकर लाई थी ताकि उनका इलाज कर सकूं, और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। जब मैं उससे पैसे मांगे, उसने कहा कंपनी की तरफ से एडवांस नहीं दे सकता। मैं तुम्हें अपनी ओर से पैसे दूंगा, पर उसके बदले में मुझे जो चाहिए वह तुम्हें देना होगा। मेरी माँ बीमार है, उनका इलाज चल रहा था और मुझे पैसों की ज़रूरत है। शायद इसी वजह से मैं यह जॉब भी चेंज कर रही थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने हाँ कर दी थी और अब मैं इंतज़ार कर रही थी कल के सुबह का। नीरज मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था और घबराहट से मेरी जान निकली जा रही थी। शनिवार करीब 11 बजे उसने मुझे कॉल किया और मार्केट स्क्वायर में बुलाया। मैं वहाँ खड़ी खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। वह आकर मुझे अपनी कार में बैठाया। मैं नीरज को देख रही थी, पर मेरे मुंह से मानो आवाज़ नहीं निकल रही थी। आखिरकार नीरज ने चुप्पी तोड़ी। कहा कैसी हो तुम? काफ़ी लंबा अरसा हो गया तुमसे मिले हुए। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मैं उसकी तरफ देखकर सोचने लगी कि एक समय था कि उसने मुझे ठुकरा दिया था। मुझे सावधान रहना होगा। मैं दोबारा से कमज़ोर नहीं पड़ सकती। मुझे खुद को मजबूत रखना होगा। हम होटल में आ गए थे और मेरा दिल डर के मारे काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था। नीरज मुझे देखकर मुस्कुराया। वह सोफे में आकर बैठ गया और मुझे अपने करीब बैठने को कहा। जब मैं उसके चेहरे को देखा, वह भी काफ़ी नर्वस लग रहा था। आखिर मुझे यहाँ बुलाया क्यों? यह होटल के कमरे में मुझसे चाहता क्या है? मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। नजरें नीचे झुकाई बैठी हुई थी। कहानी नीरज की जुबानी। ज्योति मेरे सामने बैठी हुई थी, पर मेरे अंदर बेहद घबराहट हो रही थी। इससे पहले इस तरह की घबराहट मैं कभी किसी लड़की के लिए महसूस नहीं की थी। उसके सामने मैं खुद को बेवकूफ़ महसूस करने लगा। हम 4 साल तक अलग थे और शायद हमारे बीच में अब कोई फीलिंग्स नहीं रही, यही सोचने लगा था। पर मैं उसे अपने बाहों में नहीं भरना चाहता, उसे चूमना नहीं चाहता। एक बार मैं उसके बेहद करीब आ गया, लेकिन फिर अपने आप को दूर कर दिया। यह सही नहीं है। हम अभी अभी मिले हैं और यह सही नहीं लगता कि पैसों की मदद के बदले उससे कोई ऐसी चीज़ मांगूं। जाने मेरे बारे में क्या सोचती होगी। उसकी तरफ देखकर कहा क्यों ना हम कहीं लंच करने चले। ज्योति, यहाँ बहुत अजीब महसूस हो रहा है। वह घबराहट से हंसी और कही हाँ सच में लंच सही रहेगा। नीरज चलो चलते हैं। उसके साथ जब लंच करने जा रहा था, मुझे खुद पर हंसी आ रही थी। क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? लड़की सामने थी और मैं उसके करीब नहीं जा पाया। बड़ी अजीब बात है। ऐसे ही करीब 7 दिन बीत गए। हमारे बीच में बस प्रोफेशनल रिश्ता था। सोमवार को मैं ऑफिस आया, देखा वह अपनी सीट पर नहीं थी। वक्त बीतता गया, वह नहीं आई। कहीं उसने नौकरी तो नहीं छोड़ दी। उसका ना कोई मैसेज था और ना ही कॉल में कोई जानकारी दी थी। ईमेल भी नहीं आया था। जाने क्यों मैं उसके लिए परेशान हो रहा था। मैंने 2 महीने की सैलरी उसे एडवांस में दी थी और वह बिना बोले काम से यूं गायब थी। मुझे पैसों की परवाह नहीं, पर यह लड़की अगर मुझे धोखा दे तो मुझे काफ़ी बुरा लगेगा। आखिरकार मैंने उसका नंबर डायल किया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। पूरा रिंग हो गया। उधर से उसने फ़ोन नहीं उठाया। करीब 5 मिनट के बाद उसका फ़ोन आया। मैं जल्दी से फ़ोन उठाया, पूछा तुम कहाँ हो? ऑफिस क्यों नहीं आई? पर उधर से उसके रोने की आवाज़ आई और मेरे दिल में अचानक से दर्द उठने लगा। यह आखिर रो क्यों रही है? मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मैं अस्पताल में हूँ। मैंने पूछा तुम्हें कुछ हुआ है क्या? बस मैं यही दुआ मांग रहा था, वह ठीक हो।
उसने कहा, नहीं, मेरी माँ, वह इस दुनिया में नहीं रही। मैंने कहा, किस अस्पताल में हो? उसने कहा, सिटी हॉस्पिटल। मैंने कहा, मैं अभी पहुंचता हूँ। मैं उसके साथ रहना चाहता था। फिलहाल मुझे और किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। अपना काम छोड़कर मैं जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचा और वहां का नज़ारा देखकर मेरा दिल बैठ गया। ज्योति रो रही थी। मैंने अपना हाथ उसके कंधे में रखा। मेरे हाथ कांप रहे थे। आखिर इसे इस तरह से रोता हुआ देखकर मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? उसकी आंखों से निकलती आंसू की बूंदें मुझे तकलीफ दे रही थी। वह खड़ी हुई मेरी तरफ देखकर कही, मैं अनाथ हो गई। अब मैं इस दुनिया में कैसे जी पाऊंगी? यह कहते हुए वो मेरे बाहों से लिपट गई और मेरा दिल सीने में किसी ड्रम की तरह बजने लगा था। मैं उसे कसकर अपने आगोश में ले लिया था। उसके सर पर हाथ फेरता हुआ कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर रोती हुई मेरी तरफ देखी, कही, मुझे माफ़ करना, मैं ऑफिस नहीं आ पाई और तुम्हें खबर भी नहीं दे पाई। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ज्योति ने पूछा, पर तुम इस तरह से काम छोड़कर आ गए? मैंने कहा, तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसकी माँ के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर दी थी। सब काम खत्म होते होते रात के 8 बज चुके थे। मैं उसे उसके घर ड्रॉप करने लेकर आया। कार पर बैठी हुई थी, उतर नहीं रही थी। काफी घबराहट से मेरी तरफ देखकर पूछी, नीरज, मैं अपने घर पर अकेले कैसे रह पाऊंगी? इस शहर में मैं ज्यादा लोगों को जानती तक नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी जिंदगी आगे कैसे जीऊँ और किसके लिए जीऊँ। उसकी जो हालत थी, उसे अकेला इस घर पर छोड़ना सही नहीं था। मैंने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उसे अपने घर लेकर आ गया था। उसे घर पर जैसे ही लेकर आया, मेरी माँ ने उसे देखते ही पहचान लिया। मैं अपनी माँ से सब कुछ बताया। मेरी माँ ने उसे अपने बाहों में ले लिया, उसे सांत्वना देने लगी। मेरी माँ पहले से ही उसे बेहद पसंद करती थी। कहा, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, पर तुम यहीं पर रहोगी। मैंने उसे गेस्ट रूम दिखा दिया था। उसे वहां छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गया, पर मेरे दिल से उसका ख्याल निकल ही नहीं रहा था। बस मैं एक ही चीज़ चाहता था, उसके चेहरे में दोबारा खुशी देखना चाहता था और उसके लिए जो भी हो सकेगा मैं करूँगा। ज्योति का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले ही उसके पापा गुजर गए थे और अब उसका आखिरी सहारा उसकी मम्मी भी चली गई। शायद अपनी माँ का इलाज के लिए वह मुझसे पैसे उधार ली थी। अच्छा हुआ कि उस समय मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था। कहानी ज्योति की जुबानी। मैं आज इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ। अगर नीरज ने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। और अब मैं उसका सहारा चाहती हूँ। मैं उसका साथ पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इतना अकेलापन कभी महसूस नहीं की थी। नीरज के गेस्ट रूम में मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपना मोबाइल लिया और उसे मैसेज किया, मैं, क्या तुम सो गए? नीरज, नहीं, अब तक तो नहीं, पर तुम क्यों नहीं सोई? मैं, मुझे नींद नहीं आ रही। नीरज, मुझे भी नहीं आ रही। मेरे साथ मूवी देखना चाहोगी? मैं, हाँ। नीरज, कमरे में आ जाओ। उसने मुझे अपना कमरा दिखाया था। मैं उसके कमरे पर पहुंच गई, जो कि मेरे ही फ्लोर पर थी। तो मुझे देखकर मुस्कुराया। उसके पास आई, पूछी, तुम क्यों नहीं सोए? मेरी नींद तो गायब है, वह तो तुम जानते हो, पर तुम ठीक हो ना? नीरज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ ज्योति। मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? एक पल उसकी आंखों में देखी, फिर कहा, 4 साल पहले तुमने मुझे अपने से दूर किया था। हाँ, मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में, उसने बीच में काटते हुए पूछा, हमारे बीच में क्या कुछ कनेक्शन है? मैंने बात को पूरा किया। पर मैं ठहरी गरीब लड़की और तुम बहुत जल्द अपनी कंपनी के सीईओ बन जाओगे। हमारा कोई मेल नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, पर मैं जानना चाहती थी क्या उसके दिल में मेरे लिए कुछ भावनाएं थी। अचानक से मेरी आंखों में आंसू बनने लगे और एक बूंद आंसू मेरी आंखों से निकली। अचानक नीरज की नजर उस पर पड़ी। उसने कहा, ज्योति तुम ठीक तो हो ना? अपने आंसू पोंछकर हटा देना चाहती थी कोई जादू हो और मेरे दिल का सारा दर्द गायब हो जाए। तभी अचानक नीरज अपने हाथों से मेरी आंखों के आंसू पोंछने लगा। कहा, तुम रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्या तुम्हें पता है? जिस बात पर मैं हंसने लगी। कहानी नीरज की जुबानी। ज्योति के माँ को गुजरे हुए 1 महीना हो गया था। उधर दिया का कॉल आया था कि 3 हफ्ते में वह वापस आ रही है। ज्योति के साथ मेरा वक्त खत्म हो रहा था। मैंने दिया से नहीं कहा था कि ज्योति हमारे घर पर ठहरी हुई है। उसे खुश करने की कोशिश करता था, उसे काम में उलझा कर रखता था ताकि वह अपने माँ को खोने का गम से उभर पाए। कई बार मेरे सामने हंसती भी थी, पर उसकी आंखों में मुझे दर्द, अकेलापन, खालीपन नजर आता था। लेकिन पहले की तरह मेरी माँ के साथ वो काफ़ी घुल मिल गई थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बुलाया। मैंने अपनी माँ के पास गया
माँ ने कहा, बेटा ज्योति अच्छी लड़की है। मैंने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। माँ बोली, वह उन सब लड़कियों से अच्छी है जिनके साथ तुम हुकअप करते हो। मैंने पूछा, माँ यह सारी बातें आप मुझे क्यों बता रही हैं? मेरी माँ ने सांस छोड़ी, कहा, तुम्हें पता है क्यों कह रही हूँ? अपने अंदर की आंखों से देखो बेटा, मैं और तुम्हारे डैड लॉस एंजलिस में जा रहे हैं, 2-3 महीने वहीं रहेंगे। इस दौरान ज्योति का ध्यान रखना। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन मेरे मम्मी डैडी चले गए। माँ के जाते ही ज्योति फिर से उदास हो गई। शायद मेरी माँ के साथ वह अच्छे से रहती थी। मैंने उसके चेहरे की वह उदासी देखी। उसके पास आया, कहा, ज्योति हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, एक ऑफिस कॉन्फ्रेंस है और मैं तुम्हें वहाँ घुमा दूंगा, तुम्हारा मन बहल जाएगा। मैं जानता हूँ मेरी माँ चली गई है जिससे तुम और उदास हो गई हो। स्विट्जरलैंड में कॉन्फ्रेंस बस एक बहाना मात्र ही था। मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था। मैं अपने जज्बातों के बारे में अभी श्योर नहीं था। बस मैं इतना जानता था कि मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। मैं उसे स्विट्जरलैंड में घुमाने लगा, पर उसके चेहरे पर फिर भी एक उदासी साफ नजर आ रहा था। हम दोनों होटल में बैठकर टीवी देख रहे थे। यहाँ सारे काम से दूर, सारी चिंताओं से दूर, बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। छुट्टी के नशे में था। मैं उसे अपने करीब खींच लिया, एक पल को मुड़ी और देखी, पर कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, ज्योति मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, अगर तुम इजाज़त दो तो। उसने कहा, नीरज मैं खुश रहना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता तुम मुझे कैसे खुश करोगे। उसे एकदम करीब खींच लिया, उसके गालों में अपने हाथ रख दिए और धीरे धीरे सहलाने लगा। कहा, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। जब मेरी ओर देखी, उसकी आंखों में सवाल थे। हाँ मैं जानता हूँ, मैं ऐसा ही लड़का हूँ, कई सारी लड़कियों के साथ रात गुजार चुका हूँ। शायद ज्योति अजीब महसूस कर रही होगी, पर मैं उसे कुछ नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। बस उसे वह प्यार देना चाहता था जिसकी वह हकदार है। मैं मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत। और फिर मैं अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और उसे किस में डूबता चला गया। मुझे नहीं पता कितनी देर मैं उसे चूमता रहा। जब मैं उसे छोड़ा, हम दोनों सांस लेने लगे। मुझे नहीं पता था कि मैं यह क्यों कर रहा था, और यह भी नहीं पता मैं उसके साथ रिश्ता रखना भी चाहता हूँ या नहीं। बस इतना जानता था, मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ। ज्योति ने कहा, नीरज हमारे बीच में बेहद अंतर है। मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, और तुम अमीर हो। किसी भी लड़की को तुम हासिल कर सकते हो। मुझे लगता है हमें यहीं रुक जाना चाहिए। इस वक्त शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे रुक जाना चाहिए। जब दिया वापस आई, मैं ज्योति को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना पड़ा, पर जाने क्यों मुझे बहुत खालीपन महसूस हो रहा था। मैं उसे देख नहीं पाता था। वो मेरे घर से भी जाना चाहती थी, पर मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा, माँ ने कहा है तुम्हें यहीं रुकना होगा, तुम अभी ऐसे नहीं जा सकती जब तक मेरी माँ ना आ जाए। मत जाओ प्लीज़। वह मेरी माँ के लिए रुक गई थी। हम साथ ब्रेकफास्ट और डिनर करते थे। अक्सर ऑफिस से आकर वो कुछ न कुछ खाना बनाया करती थी और उसके हाथ का खाना मुझे कमाल का लगता था। एक दिन मैं बैठा हुआ था, तभी मेरी गर्लफ्रेंड दिया घर पर आ गई। आज छुट्टी का दिन था। मैंने कहा, दिया हमारे साथ लंच करो। जब लंच में ज्योति आई, दिया उसे देखकर काफ़ी चौंक उठी। यह यहाँ क्या कर रही है नीरज? दिया ने कहा, क्या तुम दोनों लिव इन में रहते हो? मैंने कहा, दिया ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ज्योति को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मेरे क्लास में थी, मेरे घर पर काम करती थी। अब मेरी माँ नहीं है तो इसे यहाँ पर रहने को कहा है। लेकिन दिया की आंखें मुझसे सवाल पूछ रही थी। फिर तुमने मुझसे यह बात क्यों छुपाई नीरज? दिया ने कहा। मैंने कहा, जब हमारे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं तो उसमें बताने वाली कौन सी बात है? काफ़ी गुस्से में थी। कही, ठीक है, अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मैंने कहा, दिया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, हमारे बीच में ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं है। उसने कहा, कैसी बात कर रहे हो? कॉलेज में हम साथ पढ़े, 1 साल से हम साथ जॉब कर रहे हैं। यह मत कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। यह सब देखकर ज्योति काफ़ी घबरा गई। मुझसे कहा, नीरज मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ, तुम लोग आपस में मत लड़ो। दौड़कर अपने कमरे की ओर जाने लगी। मैं उसके पीछे गया और उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, ज्योति बिल्कुल भी नहीं, मेरी माँ ने कहा है तुम्हारा ध्यान रखने को, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ज्योति ने कहा, तुम इस तरह से मुझे ज़िंदगी भर तो नहीं रख सकते ना, किस हक से रखोगे मुझे? यह कहकर वह मेरी आंखों में देखने लगी। उसने अपना हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई। दिया गुस्से में थी। कहा, तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो, मैं जा रही हूँ। ज्योति भी घर छोड़कर जाने लगी थी। मैं बेवकूफ़ की तरह सोफे में बैठा हुआ था। ज्योति मेरे पास आ गई, मेरे पास आकर बैठी।
कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी वजह से तुम्हारे और दिया के बीच में झगड़ा हुआ। मेरी तुमसे कोई शिकायत नहीं है नीरज, तुम अच्छे इंसान हो। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो और मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगे, चाहे मैं कितना भी प्यार तुम्हें क्यों न दूँ। पर मैं तुम्हारे लिए गरीब नौकरानी ही रहूंगी। उसकी बातें किसी तीर की तरह मेरे सीने में आकर लगी। ऐसा लग रहा था सैकड़ों सुई मेरे सीने में चुभ रही थी। मुझे दिया के जाने का अफसोस नहीं था, पर मुझे नहीं पता ज्योति छोड़कर चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा। कहानी ज्योति की जुबानी। मैं जानती हूँ मेरी और नीरज के बीच में जो दूरियां हैं वो कभी मिट नहीं सकती। मैं झूठे ख्वाब देख रही थी, शायद मुझे उसका प्यार कभी नहीं मिल पाएगा। मुझे ऐसे हॉट लड़के की कामना भी नहीं करनी चाहिए थी जब मैं एक साधारण लड़की हूँ। ऑफिस में उसने मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया था और बस अब हम इसी घर पर ही मिलते थे जिसे मैं छोड़कर जाने वाली थी। मेरे पैर जैसे मानो चल ही नहीं रहे थे। मैं दरवाजे पर आई तो नीरज मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर मुझे डर साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा, नीरज मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हारे और दिया के बीच में प्रॉब्लम हुआ। नीरज ने अपनी आंखें छोटी कर ली। कहा, मैं दिया से प्यार नहीं करता। मैंने कहा, फिर उसके साथ क्यों हो तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जाने लगी। नीरज ने पीछे से आवाज़ दिया, क्या जाना इतना ही जरूरी है? क्या तुम रुक नहीं सकती? मैं नीरज की आंखों में देखी और न जाने मुझे क्या हो गया। मैं उसके करीब आ गई, उसके बाहों से लिपट गई। मैं यही चाहती थी कि वह मुझे जाने से रोक ले। मुझे नहीं पता उसके बिना मैं टिक पाऊंगी या नहीं। यह जालिम दुनिया जहाँ मेरा और कोई नहीं, मैं रहकर भी क्या करूंगी? शायद अपने गांव वापस चली जाऊं। बस अब यही मेरे पास एकमात्र रास्ता बच गया था। नीरज ने कसकर मुझे अपने बाहों में जकड़ लिया और फिर मेरे बालों को पकड़कर उसे खींचकर मेरा सर ऊपर उठाया और मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए। एक पल के लिए मैं चौंक उठी, क्या कर रहा है? लेकिन अगले ही पल वह मुझे अपने कमरे में लेकर आ गया। उसने अपनी शॉर्ट उतार कर फेंकी और उसकी बॉडी देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो मेरे करीब आ गया और मुझे बेतहाशा चूमने लगा। धीरे धीरे वो मेरे गर्दन पर उतरा और मेरा सीना काफी जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। यह क्या हो रहा है? नीरज मेरे साथ ही क्यों कर रहा है? फिर मुझसे कहा, मेरी माँ तुम्हें बहुत पसंद करती है। नीरज मुझे यह क्यों बता रहा है? मैं जानती हूँ और मेरी माँ का कहना है तुम अच्छी लड़की हो। उन लड़कियों से जिसके साथ मैं डेट करता हूँ मैं तुम्हारे बिना 4 साल बिताया है और अब तुम्हारे बिना दिन नहीं गुजारना चाहता। मैंने कभी किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस नहीं किया जैसे तुम्हारे लिए करता हूँ। इतनी भी लड़कियाँ मेरी जिंदगी में आई हो और मुझे पता है तुम भी शायद ऐसा ही महसूस करती हो। बताओ, करती हो या नहीं? बताओ, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं जानना चाहता हूँ ज्योति। मैंने कहा, कोई नहीं है। मैं स्कूल के दिनों से ही चाहती थी, इसलिए कभी किसी लड़के के करीब नहीं गई। मेरे दिल में हमेशा तुम थे नीरज। आज इस दुनिया में मैं बेहद अकेली हूँ, मुझे डर लगता है। नीरज ने कहा, अब डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एक पल के लिए ऐसा लगा फिर मेरे आसपास की दुनिया बिल्कुल बदल कर रह गई थी। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। इतने लंबे समय इंतजार के बाद और इस तरह से मेरे इतने करीब आकर जब मैं उससे अलग होने ही वाली थी। मेरे मुंह से जवाब नहीं निकल रहा था, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह जरूर सपना होगा। मेरी खुशियां टिकती ही नहीं, जवाब के लिए मेरी ओर देख रहा था। मैंने कहा, नीरज मेरे गाल में थप्पड़ मारो। उसने कहा, क्या कह रही हो? ऐसा क्यों करूँगा? मैंने कहा, मुझे लग रहा है मैं दिन में सपने देख रही हूँ। वो मुस्कुराने लगा। कहा, यह सपना नहीं है, काश मैं तुम्हें पहले कह पाता। अब जब दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे पास है मैं तुमसे अलग रहकर खुश नहीं हो पाऊंगा। ज्योति, क्या फायदा उन पैसों का, इन दौलत शोहरत का, अगर आपके पास चाहने वाला ना हो। तुमने हमेशा से मेरा बेहद अच्छे से ख्याल रखा है, मेरे मन की बातें बिना कहे ही समझ जाती थी। आज मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। उसने मुझसे मोहब्बत करना जारी रखा, चूमते हुए मेरे पेट तक पहुँचा। कहा, आज मैं तुम्हारे साथ एक हो जाना चाहता हूँ ज्योति, ताकि दोबारा कभी भी अलग न होना पड़े। मैं मुस्कुराने लगी। कहा, मैं तो कब से यही चाहती थी। कहानी नीरज की जुबानी। 3 महीने हो गए थे। मेरी माँ शादी के लिए काफी एक्साइटेड थी, ज्योति को पसंद करती थी। मेरे डैड भी काफी खुश थे और हम शादी के बंधन में बंध गए। दिया ने जॉब छोड़ दिया था और मैं इस काम के लिए ज्योति को लगा लिया था। 4 साल हम दूर रहे थे और अब मैं चाहता था वो हमेशा मेरे साथ रहे और इस तरह से मुझे मेरी मंजिल मिल गई और फिर हम उसके गांव वापस आए।
जब मैं उसके खेतों में लहराती फसल को देखा मैं काफी खुश हो गया। सोचने लगा, एक किसान की बेटी होना भी इतना बुरा नहीं। गरीब जरूर थी पर अपना फसल खुद उगाती थी। मैंने फैसला किया कि उसके खेत को नहीं बेचूंगा, क्योंकि यही उसकी पहचान थी, इस मिट्टी से जुड़ी हुई थी जो मैं देख नहीं पाया था। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी पूरी होती है। इसका पहला भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।